हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो वो लोग पूछ रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो देखो, पूरा किसी का भी नहीं हुआ है। कुछ लोग भले झूठ बोल रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि 2-4% लोगों से ज़्यादा किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ मैं आपको दिखाते हैं कैरियर बिल का, क्योंकि मैंने इसी से पढ़ रखा है ना इस साल। तो हम आपको दिखाते हैं इनका इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डीएन सर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते एक नंबर है। बाकी जैसे कोई कमेंट किया था, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि देखना पड़ेगा। बोल रहे थे कि जीओसी, आईपीएससी और एक चैप्टर और बता रहे थे कोई कंप्लीट है उनका, 3 आइसोमेरिज्म। तो ये 3 चैप्टर अगर कंप्लीट है तो यही तो बड़े चैप्टर है। इसके बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बचता ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और उनमें बहुत छोटी छोटी यूनिट है। अभी हमारा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये हैं डीएन सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। अगर आप पढ़ के देख लो ना एक बार तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इनके चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आईपीएससी पढ़ाया था, फिर आइसोमेरिन, जीओसी पढ़ाया, देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो 4 चैप्टर होते हैं ना, यही थोड़े से हेक्टिक होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लेक्चर होते हैं। इसके बाद अमीन्स, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, एल्कीन, एरीन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अभी चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन। तो बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है। जैसे टीचर तो चलो ये होता है कि एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर ला रहा है, फिर उसको तो एक दिन में एक ही लेक्चर लेने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपना आराम आराम से लाते हैं। बाकी आप अपने ऊपर होता है ना कि एक दिन में आप हो सकता है एक चैप्टर भी रिवाइज कर लो, वन शॉट देख लो। और इनके नोट्स होते हैं, जैसे देखिए वन शॉट पढ़ने के बाद में क्या होता है कि जो क्लास के नोट्स होते हैं ना इनकी पीडीएफ, आप उससे एक बार मैचिंग कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना अचीव हुआ है वन शॉट से। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ छूट गई है तो आप उनका वही वाला लेक्चर खोल के देख लो जाके। जैसे होता है ना कि कुछ टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम करता है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। अभी देखो मेरा भी यहाँ से पेंडिंग है, हाइड्रोकार्बन से। अमीन भी नहीं पढ़ा है मैंने, 1, 2, 3, 4 चैप्टर यही पढ़ रखे हैं। क्योंकि जीओसी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू किया है, क्योंकि मैंने उधर इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा लंबा खींच लिया था इसलिए। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा मेरा है 6-7 चैप्टर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की जगह हम फिजिक्स पढ़ने लगे थे बीच में। तो अपने ऊपर होता है, किसी का कुछ पहले चल रहा है, किसी का कुछ बाद में चल रहा है। हर किसी की अपनी पढ़ने की टेंडेंसी होती है। अभी जैसे हम आपको दिखाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारा पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। अभी हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो डी ब्लॉक में भी बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है। डी ब्लॉक में देखो 7-8, लेकिन जब सर पढ़ाते हैं ना तो सर 1.5 घंटे का लेक्चर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। तो 9 लेक्चर दे रखे हैं। इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस है और पी ब्लॉक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। और ये वन शॉट भी आ गया है इनका। जैसे ही इधर सिलेबस खत्म होगा वैसे ही उधर वन शॉट आने लग जाएंगे। ठीक ऐसे ही बायो का है। तो बायो में तो आप 1 डे 1 चैप्टर कर सकते हो ईजिली वन शॉट पढ़ के, क्योंकि बायो में तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और वैसे भी अगर आप नीट स्टूडेंट हो तो बायो ऑलरेडी अच्छी होती है, और जिसकी नहीं अच्छी है तो उनको मैं एक तरीका बताऊँ। मेरे पास एक बैच और मैं दिखाऊँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे उनका बैच है, मैंने वेदांतु पे ले रखा था क्योंकि हम 2-3 फ्रेंड हैं। तो हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस करके अलग अलग बैच को परचेज किया था। जैसे किसी ने कैरियर विल लिया था, अब तो कैरियर विल फ्री हो गया है। किसी ने पीडब्ल्यू लिया था और एक लोग ने वेदांतु, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तो हमें ये लगा था कि ठीक है, जिस चैप्टर को जिससे भी पढ़ना हो तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज किसी का मांगने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ना वो डिस्प्ले पे बना रखे हैं कि जिससे वो ईजिली हमें अवेलेबल हो जाए, बार बार ओटीपी का चक्कर ना पड़े। अभी ये वेदांतु का ओपन हो रहा है। देखिए इसमें ये जो बैच था हमारा वो था मंथन 2.0 इन्फिनिटी वाला, ये वाला बैच था हमारा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने लास्ट ईयर ये दिया था मंजिल बैच, और इसके अलावा ये आया है मंजिल प्राइम इस साल वाला। और ये इसमें भी पुरानी लेक्चर है। बट जैसे होता ना कि ये वाला जो बैच है इसमें वन शॉट का तरीका नहीं अपनाया गया है। इसमें क्या है ना कि आपका जो क्लास में उन्होंने अगर 10 लेक्चर लिए ना, तो 10 लेक्चर में जितनी भी डिटेलिंग्स दी है, मतलब लेक्चर के अंदर जो जो पढ़ाया है इन्होंने अपने वन शॉट में कंप्लीट पढ़ाया है। बस ये है कि क्लास में क्या होता है, रुक रुक के बात करते हैं, यहाँ पे बात बात नहीं की है। शायद एक भी लाइन सिंगल छूटी नहीं है जो इनके इस लेक्चर में ना हो। तो ये समझो ये कम्प्लीटली वन शॉट नहीं है, ये समझो कम्प्लीटली फुल डिटेल्ड लेक्चर है। आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा, ये तरुण सर वगैरह पढ़ाए हुए हैं, तो ये कंप्लीट है। अगर इसका एक्सेस आपको कहीं से मिल जाए तो आप समझ लीजिए, अगर आपको बायो में कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ से
100% भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको फुल नोट्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको 80 टू 90% आप इससे अचीव कर सकते हो, क्योंकि इसमें फुल डिटेलिंग के साथ है। कुछ भी एक सिंगल लाइन, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रखा है। ठीक है, इसमें बायो का भी है, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है। अगर आपको ये मंजिल बैच वाला कहीं से मिल जाए, वाकई अगर आपको 2 महीने में प्रिपेयर करना है, यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रिपेयर कर रहे हैं। भले ना बताएं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का पड़ा हुआ है फुल डिटेल लेक्चर। क्योंकि बाद में अगर मेरा 1-2 चैप्टर है ना, जैसे रोटेशनल वगैरह, तो उसका अगर कोशिश करेंगे तो उसका हम 1 शॉट ही पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिजिक्स वैसे भी नहीं आती। ये आपको मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बता सकते हैं, 30 डेज में रिवीजन या 1 डे फुल फिजिक्स रिवीजन। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ऐसा वो लोग कर पाते हैं जो प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं, या जो 11th से पढ़ते आ रहे होते हैं, 12th भी पढ़ लिया है। अब वो इस टाइम पे रिवीजन करेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपने 1 ईयर प्रिपरेशन करी है और आप सोचें कि एक दिन में आप प्रिपेयर कर लोगे, तो भाई नहीं होता है। यही रियलिटी है। कमेंट करने को कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो यही स्ट्रेटजी है मेरी कि 60 दिन बचे हुए हैं, आराम से पढ़िए, 1 डे 1 चैप्टर करिए और साथ-साथ में एक बायो का कर लीजिए। तो ये 60 दिन है आपके, 78 समथिंग चैप्टर है, खत्म हो जाएँगे। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था सेल यूनिट का, तो उसमें वो साइज वाला नहीं है, डायमीटर आंसर है, क्योंकि डायमीटर का मतलब होता है कि उसको सर्कुलर में काउंट करते हैं, ना कि लेंथ में, क्योंकि साइज का मतलब होता है लेंथ, वॉल्यूम, हाइट से। तो उसको हम प्रॉपरली साइज आंसर नहीं दे सकते हैं। डायमीटर कंसीडर किया जाता है सर्कुलर राउंड के लिए। तो वो आंसर था उसका डायमीटर, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। और सर ने जब बताया था तो सर ने भी यही बताया था कि ज़्यादातर लोग इसका आंसर साइज देते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप एक बार अगर इसका एक्सेस कर पाएँ मंजिल बैच का, तो ज़रूर करके देख लीजिए। आपको रियलिटी पता चल जाएगी, जो मैंने बताई है वही हकीकत है या कुछ। देखिए, हमारा किसी कोचिंग से पर्टिकुलर लेना देना नहीं है। जो चीज़ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनका बताते हैं आपको। तो वेदांतु वालों ने कुछ मुझे कोई प्रमोशन नहीं दिया है। हम स्टूडेंट का जहाँ फ़ायदा हो हमें वहाँ जाना चाहिए। किसी भी टीचर या किसी भी संस्था से जुड़कर प्रॉपर अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। तो आप अपना तैयारी करो, निकलो, ख़त्म बात। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वो आएगा स्टडी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।